पहली लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह का टिकट कटा। पहली लिस्ट में कविंद्र गुप्ता का नाम नहीं है। तो लिस्ट जारी कर दी गई है 44 उम्मीदवारों की, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह का नाम नहीं है, कटा हुआ है इसमें नाम, यानी कि उनको टिकट नहीं दिया गया। जिन सीटों पर अभी नाम का ऐलान किया गया उसमें वो भी एक संभावित उम्मीदवार के तौर पर थे, नहीं दिया गया टिकट। और पहली लिस्ट में कविंद्र गुप्ता का भी नाम नहीं है। श्रीनगर से इरफान और अंकित हमारे साथ जम्मू से जुड़ चुके हैं। अंकित, जो फॉर्मर डिप्टी सीएम है निर्मल सिंह, उनका नाम नहीं है लिस्ट में और कविंद्र गुप्ता का अभी नाम नहीं आया है, इसको कैसे देखा जाए और क्या कौन से बड़े चेहरे इस लिस्ट में नजर आ रहे हैं अभी के लिहाज से देखा जाए तो, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए? देखिए, बिलावर से डॉक्टर निर्मल सिंह जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। ये साफ जाहिर होता है कि उनका नाम कटा हुआ है। दूसरी अहम बात, सत शर्मा जो कि जम्मू कश्मीर के बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और साथ में मंत्री भी रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उनका भी नाम जो है वो नहीं है। उसके साथ साथ जो बड़े नाम हैं, हाल ही में ही चौधरी जुल्फकार जो है वो पीडीपी और उसके बाद अपनी पार्टी में वो थे और हाल ही में ही बीजेपी ज्वाइन किया था, उनका नाम इस लिस्ट में है। उसके साथ साथ जो देवेंद्र सिंह राणा जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे और उसके बाद बीजेपी ज्वाइन किया था उन्होंने एक साल पहले, उनका नाम लिस्ट में है। उसके साथ साथ यहाँ पर युद्धवीर सेठी जो कि जम्मू ईस्ट की सीट है, उनका नाम इस लिस्ट में है, जो कि जम्मू कश्मीर में वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के। उसके साथ साथ जो बड़े नाम हैं युद्धवीर सेठी, देवेंद्र सिंह राणा और उसके साथ चंद्र प्रकाश गंगा, उनका भी नाम जो है वो इस लिस्ट में है। विजयपुर से है ये। आपको याद होगा जब रसाना हुआ था उसके बाद दो बीजेपी के नेताओं ने जो रिजाइन था वो किया था और उस बीच में बीजेपी ने एक बार फिर चंद्र प्रकाश गंगा पर जो भरोसा है वो जताया है। उसके साथ साथ कई ऐसे नाम हैं जो बिल्कुल नए हैं। ठीक है अंकित, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहे। अंकित भट्ट हमारे संवाददाता जम्मू से हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीनगर का रुख करते हैं, महराज अहमद वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। महराज, श्रीनगर से कौन कौन से नाम, बड़े नाम नजर आ रहे हैं इस वक्त बीजेपी की लिस्ट में, वो जरा बताइए। और इन नामों को फाइनलाइज करने में किन किन समीकरणों का बीजेपी की तरफ से ध्यान रखा गया है, जरा बताएं। बिल्कुल बता दें, जो नाम यहाँ पे बीजेपी द्वारा चुने गए हैं उतने खास नहीं है। बता दें आपको कि अगर इस पहले चरण की बात करें तो 24 सीटों पर इलेक्शन होगा, जिसमें 18 जो है जो 16 है वो कश्मीर संभाग में है। हालांकि बीजेपी ने 9 प्रत्याशियों के नाम ही जो है घोषित किए हैं, तो कहीं ना कहीं जो पूरा फोकस है वो जम्मू पर है बीजेपी का। और अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में बीजेपी की यही रणनीति लग रही है कि जितने वोट वो काट सके वो सफल रहेंगे उस वोट काटने में। और जो अभी कहा जा सकता है प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आई है, उसमें ऐसे चेहरे बिल्कुल भी नहीं है जिनको लेकर ये कहा जा सकता है कि ये दूसरे दलों के लिए चुनौती रहेंगे। लेकिन आज जो है पहली लिस्ट घोषित कर दी गई है। वहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस है उनके द्वारा भी आज शायद संभावित तौर पर जो है लिस्ट घोषित की जाएगी। जी समीर। बिल्कुल महराज, बने रहे आप हमारे साथ। आमोद राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। आमोद, ये बताइए कि जो बीजेपी की लिस्ट आई है जम्मू कश्मीर की पहली लिस्ट, उसमें कविंद्र गुप्ता का नाम नहीं है, निर्मल सिंह का नाम नहीं है, पूर्व डेप्यूटी सीएम्स का नाम ना होना इस लिस्ट में क्या बता रहा है? ये कौन सी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? आमोद जरा समझाएं। देखिए, सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी ने इस बार जो एक्सरसाइज किया था वो इस आधार पे किया था कि जिन लोगों को टिकट दिया जाए वो जीते। और इसमें जो खास बात है कि बीजेपी इस बार जो टिकट दिया है बीजेपी ने, उसमें इस बात का ख्याल रखा गया है कि नए परिसीमन के बाद जो लोग जहां से जीतते थे क्या उस कंपोजिशन में वो अब भी फिट बैठते हैं या नहीं। इस लिहाज से अगर कोई वरिष्ठ नेता है और फिट नहीं बैठता है तो उसकी टिकट काट दी गई है। मसलन निर्मल सिंह की बात कर रहे थे जो उप मुख्यमंत्री थे, या कविंद्र गुप्ता की बात की जाए जो उप मुख्यमंत्री थे, या बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं सत शर्मा, उनका टिकट काटा गया है। और भी कई टिकटें काटी गई हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन अभी एक्सरसाइज में करके देखना होगा, आधा दर्जन से ज्यादा टिकट काटे गए हैं और उसमें कई नए चेहरों को शामिल किया गया है। कई जगह से जिनका टिकट कटा है उनके परिजनों को टिकट दिया गया है। अच्छा। उनके परिवार वालों को टिकट दिया गया है।
तो इन सब बातों का इसमें अभी विवरण हो रहा है और देखने की कोशिश कर रहे हैं हम कि जिन लोगों को टिकट कटा है क्या उनके निकट परिवार से किसी को दिया गया है या फिर नए कंपोजिशन में नए व्यक्ति को दिया गया है। इन सब तमाम चीजों को ध्यान में रखना होगा इस पूरे विवरण में सभी। बहुत शुक्रिया आमोद आपका इस जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर के स्पेशल 44 सामने आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। किनको टिकट मिला है वो तो खबर है ही, लेकिन उससे अहम खबर यह है कि किसका किसका टिकट कटा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने